अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल हमारे सपनों की दुनिया एक और न्यू रेसिपी के साथ नई वीडियो लेकर आया है। और आज हम आपको आलू बुखारे की मज़ेदार सी चटनी बनाना सिखाने जा रहे हैं, जिसे आप घर में बनाइए और लुत्फ़अंदोज़ होइए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर कीजिए। और रेसिपी ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी और एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। तो चलिए नाजरीन, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या डालेंगे चटनी के लिए मैं आपको बारी बारी बताते जाती हूँ, हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए नाजरीन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आधा किलो आलू बुखारे लिए हैं, उसमें हम पानी शामिल करेंगे 2 कप। नाजरीन, हमने इसे चूल्हे पे रख दिया है हल्की आंच पे। 1 पाव में 1 चुटकी नमक का डालते हैं, हम उसका डबल डालेंगे क्योंकि ये आधा किलो हमारे आलू बुखारे हैं। मिर्चों की मिकदार भी उतनी ही रखेंगे, डबल। 1 चुटकी के करीब हम इसमें शामिल कर रहे हैं ज़ीरा, काला ज़ीरा। नाजरीन, हमने इसका फ्लेम हाई कर दिया है। 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं 10 मिनट बाद। देखिए नाजरीन, किस तरीके से ये पक रहा है, शीरा इसका बन रहा है, बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये इसके अंदर अच्छी तरीके से गल रहा है। 10 मिनट बाद फिर हम इसमें चीनी जब शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका शीरा बनेगा, फिर वो आपको दिखाएंगे। इस तरीके से नाजरीन आपने बीच में चम्मच भी चलाते जाना ताकि नीचे लगे ना और चिपके भी ना, और मिक्सिंग भी अच्छी सी हो जाए। नाजरीन, आपने कोशिश ये करनी है कि आप नॉन स्टिक पैन में इसको पकाएं। नाजरीन, पहले हमने हाई फ्लेम पे रखा था, फिर हमने इसका फ्लेम लो कर दिया और इसको 10 मिनट पकाया है। पकाने के बाद ये गल चुका है। तो नाजरीन, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी का। देखिए नाज़रीन, चीनी हम इसमें ऐड कर चुके हैं। हम अच्छे तरीके से अब इसकी मिक्सिंग करने लगे हैं। बहुत ही कम वक्त में तैयार होने वाली ये चटनी है, घर में बनाएं और आप लुत्फ़ उठाइए। नाज़रीन, लो फ्लेम पे ही हमने इसका चीनी डालने के बाद शीरा बनाना है। देखिए शीरा अच्छी तरह से बन रहा है हमारा। और अब हम बस सिर्फ हमने इसमें 1 खाने का चम्मच सिरके का डालना है, वो भी इसलिए कि ताकि ये ख़राब ना हो। वैसे चीनी से और आलू बुखारे के अपने ही टेस्ट से जो है खटास और मिठास जो इस चटनी का अहम हिस्सा है वो टेस्ट में आने स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने विनेगर ज़्यादा नहीं ऐड करना, सिर्फ उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हमने विनेगर का इस्तेमाल करना है। विनेगर ऐड कर रहे हैं हम और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर बस अब हमारा मज़ेदार सा आलू बुखारे की चटनी रेडी होने लगी है। ठंडा करके खाइए। जिस तरह से शादी वगैरह में आपने देखे होते हैं, इसके अंदर लवाजमात और भी डले होते हैं, चारे मगज़ वगैरह, चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान थोड़ा सा ये होता है कि ज़्यादा देर तक चटनी रखी नहीं जा सकती, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम सिंपल ही आपको सिखा रहे हैं बनाना। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से टेस्ट ऐड करने के लिए डाल सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट ज़्यादा अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरह से इसका पतलापन होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, इस तरीके से लेसदार होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, बहुत ही कम वक्त में तैयार। 15 मिनट में आप देखिए रेडी हो चुकी है हमारी चटनी। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, ठंडी भी हो गई है। आप देख सकते हैं आलू बुखारा कितना प्यारा लग रहा है, कितनी प्यारी रंगत इसकी आई है। टेस्ट भी बहुत ही इसका लजीज है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने प्रीशियस कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चटनी को घर में बना लेने के बाद अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे हाजमा भी बहुत अच्छा होता है। अपने खाने के साथ इस्तेमाल कीजिए और खाइए, और हमें दुआओं में याद रखिए। आपका अपना चैनल हमारे सपनों की दुनिया नित नए अंदाज में आसान तरीके से बनाना सिखाता है आपको रेसिपीज़। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। एक और मज़ीद रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।